पाकिस्तान की सोसाइटी में अभी भी वो टॉलरेंस डेवलप करनी है, एक्सेप्टिंग अदर पीपल, other religions, although the Christian community is very, very small, all right, very small, but it is a community. There are people who have contributed in the past and are still contributing to the society, and people who are doing exceptionally well. तो ये एक एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और वही ना डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, वो थोड़ी सी अभी लैग कर रही है, बट आई होप इवेंचुअली ये चीज़ें प्रोग्रेस करें। वतन अजीज़ पाकिस्तान में मसीही और दूसरी अक़लियतें बहुत से दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये अलग बात है कि यहाँ बाज़ शिद्दत पसंदों और मजहबी जनूनियों की वजह से कभी कभी हालात में तलातम भी पैदा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मसीही जो सन ऑफ द सॉइल हैं, कहीं बाहर से आकर आबाद नहीं हुए, पाकिस्तान से दीगर हमवतनों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जहाँ पे मैं रहता था, मेरे मेजॉरिटी में ऑल माई फ्रेंड्स वर मुस्लिम्स, लेकिन मैं कभी सुबह उठ के सोचता नहीं था कि मैं अपने मुस्लिम दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं सोचता था यार मैं अमजद से मिलने जा रहा हूँ, अमजद के बाद मैं एजाज से मिलूंगा, एजाज के बाद मैं नदीम से मिलूंगा, नदीम के बाद साथ हम हलवा पूरी खाने जाएंगे सुबह। मैं कभी ये सोच के नहीं सोचता कि यार मेरा वो मुसलमान दोस्त है अमजद, उसके बाद मेरा एक और मुसलमान दोस्त है काशिफ, फिर मेरा ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था और उनके भी दिमाग में नहीं था, वरना दोस्ती होती नहीं, और वो अभी तक मेरे दोस्त हैं। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो एज ए क्रिश्चियन नहीं जाता, एज ए पाकिस्तानी जाता हूँ। सो आई एम नॉट सॉरी दैट आई एम क्रिश्चियन एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, नो वे। आई एम वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी क्रिश्चियन। और लोग जानते हैं कि एस बी जॉन जो है वो पाकिस्तान का आर्टिस्ट है। ये खुदा उनके बड़े मेहरबानी है कि उसने मुझे इस फील्ड में सुरखरू किया और मैं क्रिश्चियन नाम से पहचाना जाता हूँ। और आपको एक और बात बताऊं कि मैं वो पहला आर्टिस्ट था मीडिया पे, रेडियो पे, जिसने क्रिश्चियन नाम से गाना शुरू किया। देखिए कि किसी भी इदारे को, किसी भी मीडिया को ये नहीं कि साहब कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, उनको आर्टिस्ट की और फनकार की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर ट्रू आर्टिस्ट तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रास्ता आपको नहीं रोक सकता। तो ये तो कोई बात नहीं है कि साहब के क्रिश्चियन होकर मैं कोई, आई एम नॉट सॉरी। कि किसी भी जगह, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहीं किसी मुल्क में भी माइनॉरिटी जो है उसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मिसाल के तौर पर कि एक माइनॉरिटी के किसी फील्ड में अपने आप को मनवाने के लिए एवरेज बन के वो नहीं अपने आप को मनवा सकता, जब तक कि जैसे कि 100 आपके पास मेजॉरिटी के हैं तो आपने आपको उनसे सुपीरियर आपको अपने आप को मनवाना है तो आप आ सकते हैं, वरना एवरेज में आपका शामिल होगा तो पहले वो अपनों को चांस देंगे फिर आपको मिलेगा। तो माइनॉरिटी को हमेशा बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है और उनसे आउटस्टैंडिंग होकर काम करना पड़ता है, तो आप पनपते हैं। आप ये अपने आप को माइनॉरिटी के कैटेगरी में डाल के कमज़ोर ना समझे कोई भी, चाहे आप शिया हों, चाहे आप सुन्नी हों,
चाहे आप चाइनीज़ हों, आप दुनिया में कहीं पे भी हों, आप में वो ताकत है। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम बिलीव करना छोड़ देते हैं अपने ऊपर। नेशन कम्स फ्रॉम बीइंग यूनाइटेड और हैविंग अ सर्टेन गोल और अ सर्टेन ड्रीम। एज पीपल we have always been divided. We have always categorized ourselves, categorized under the category of minorities and different ethnicities. Like अगर वो सिंधी है तो वो सिंधी है, वो पंजाबी है तो वो पंजाबी है। अच्छा तुम पठान हो, मैं बलोची हूँ। अच्छा तुम सराइकी हो। ये एक अच्छी बात है। I like the diversity, but unfortunately it works in a really bad way for Pakistan. देखिए होता ये है, एक लकड़ी हो तो उसको आप तोड़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप एक गट्ठा बनाने लकड़ियों का और तोड़ना चाहें तो बड़ी मुश्किल होती। इसी तरह हम पाकिस्तान में रहकर हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि किसी ने पंजाबी बन के सोचा, किसी ने सिंधी बन के सोचा और किसी ने बलोची बन के, किसी ने पठान बन के। तो ये नहीं होना चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए। उसमें मिनॉरिटी भी है कि मिनॉरिटी को भी सब साथ मिलकर ये करना चाहिए। तो इस वक्त हमारा मुल्क बड़े क्राइसिस में है। खुदा ने इस मुल्क को सलामत रखे, इसलिए कि इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है और इस मुल्क की हमेशा मैं खैर चाहता हूँ कि मालिक तो इस मुल्क को सलामत रखना, इसके चलाने वालों को अक्ल व दाना अता फरमा कि वो सच्चे दिल से इस मुल्क की खिदमत करें और उसको चलाएं। तो हम में एका बहुत ज़रूरी है। जब तक एका नहीं होगा हम कभी मजबूत नहीं हो सकते।